मैं सो रही थी 12 बजे रात को। फिर ये लोग गाली गलौज कर रहे थे, बीके और बीजे रोड में निकल के। फिर अपने घर में गए और गाड़ी को आग लगाने की बात कर रहे थे। घर में गए, अपने गाड़ी से पेट्रोल निकाले और गाड़ी में आग लगा दिए। हम लोग के घर में घुस के और हम लोग का पैसा वैसा था उसको सबको निकाल के ले गए इन लोग। मेरे दोनों बच्चे लोग सो रहे थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर में। तो जैसे कि आगे में उप सरपंच थी तो थाने से भी हम लोग का अच्छा कॉन्टेक्ट रहता है। कोई भी घटना होता है तो हम लोग से पूछते हैं, आते हैं जाते हैं। उसको ना इन लोग गलत मतलब कि आरक्षण लगाते हैं। लोग ऐसी है वैसे कह के बिक्को, अमृत, हीरो, रोशन, यही लोग सब कोई उसी की वजह से समाज से हम लोग को ऐसे करते हैं। कानून का मदद करना गलत है सर। आज आधुनिक समाज होने के बाद भी पुरानी जो बीमारियां, कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, वो आज भी ज्यों की त्यों कई जगह फिर से देखने को मिल जाती हैं। और ये ऐसी बुराई हैं जिसमें लोगों का आपस में थोड़ी छोटी बातों को लेके सामाजिक बहिष्कार और अंधविश्वास, इन बातों को लेके आज भी रहने से गांव में एक जो शांति का जो माहौल है लगातार बिगड़ते जा रहा है। अब आज मैं ये पत्थल गांव का एक गांव है, छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक बुराई और उसके साथ साथ में बहिष्कार जैसी जो प्रथा है आज भी यहाँ पर प्रचलित है। गांव में आप देख सकते हैं कि ये गांव में जिस एक परिवार का, गरीब परिवार का बहिष्कार किया गया था, उसको उनकी बातों पे जब उसने अमल नहीं किया गांव के लोगों का, तो गांव के लोगों ने दबंग लोगों ने आके उनकी जो ये वाहन है इस पे आग लगा दी। आग लगाने के बाद उनके घर में काफ़ी कुछ तोड़फोड़ भी की और इन लोगों ने काफ़ी उसमें अपना दबाव देना चाहते हैं कि उनको ये अपनी जो सामाजिक बहिष्कार है उसको वो जब तक अपना मुक्त नहीं होंगे तब तक उनको इस तरह की सज़ा देती रह जाएगी। जिस घर में यहाँ पर उनकी गाड़ी को आग लगाई गई है, उनसे हम बात करते हैं कि उनके साथ में ये हादसा कैसे हुआ और वो क्या उस समय कैसे वो दहशत ज़्यादा थे। मैं ये जो एक गांव है यहाँ पर मैं इनसे बात कर रहा हूँ कि उनके साथ में ये हादसा के समय वो कैसा हुआ ये हादसा। आपके यहाँ जब गाड़ी जलाई बाहर में आके, उस समय कैसा शुरुआत कैसी हुई थी, आप बताइए। मैं सो रही थी 12 बजे रात को। फिर ये लोग गाली गलौज कर रहे थे, बीके और बीजे रोड में निकल के। फिर अपने घर में गए और गाड़ी को आग लगाने की बात कर रहे थे। घर में गए, अपने गाड़ी से पेट्रोल निकाले और गाड़ी में आग लगा दिए और बोलने लगे बीजे और बीके कि बच्चा को भी छीन के लाओ, गाड़ी में डालेंगे बोल के। आप देख सकते हैं कि जो गांव के दबंग लोग जिन्होंने बहिष्कार जैसा एक अपराध किया है और उसके बाद भी वो उस परिवार को बहिष्कृत करने के बाद में उनके ये घर पे आके उनकी एक जो 4 पहिया वाहन है उसमें आग लगा दी। और इतना ही नहीं, उसके बच्चों को भी इसमें आग के हवाले करने का एक प्रयास किया गया था, लेकिन किसी तरह से इन लोगों ने अपनी जान बचाई। इसी घर में एक और महिला सदस्य है जिससे जानना चाहेंगे कि वो कैसे ये हादसा हुआ। आप बताइए, उस समय आप लोगों ने जब ये आग लगाई जा रही थी तो क्या कर रहे थे आप और कैसा आपको महसूस हुआ? हम लोग सो रहे थे, तब हम लोग के घर में घुस के और हम लोग का पैसा वैसा था उसको सबको निकाल के ले गए इन लोग। मेरे दोनों बच्चे लोग सो रहे थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर में। 17,500 था और मेरे कान का झुमका भी ले गए इन लोग। देखिए, ये न केवल गाड़ी में आग लगाई बल्कि घर में भी उन लोगों ने लूट मार की इस घटना को अंजाम दिया है। और इसके बाद में मैं एक और यहाँ पर है कि जिन लोगों ने इस पूरी घटना के बाद में पत्थलगांव थाना जाके पहुँच के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और उनको अभी तक कोई ऐसा उन दबंगों के प्रति कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इनसे बात करेंगे कि आप आपने क्या थाने में रिपोर्ट कराई और उसके बाद में कैसा आप बताओ कि आपने इस घटना की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, करवाए हूँ रिपोर्ट। पहले क्या कहते हैं, जब गाड़ी में आग लगाए उस समय सरपंचों को, गांव के आदमी को जाके सबको हम बताए। आके सरपंचों ने देखा भी यहाँ रात को 12:03 पे। उस समय देखे लोग और देखने के बाद में तत्काल हम थाने में फ़ोन किए। फ़ोन में कोई नहीं आई पुलिस। उसके बाद सुबह जाके हम फिर रिपोर्ट किए। देखिए, इस घटना की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है, लेकिन अभी तक जो दबंग और जो जिन्होंने ये आग लगाने का जो कृत्य किया है उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये इस परिवार के लोगों के और भी एक सदस्य हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे ये अभी अपने आप को कैसे सुरक्षित और कैसे वो सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं। आप बताइए कि उसके बाद से आप लोगों की क्या स्थिति है?
सर जैसे कि आगे में उप सरपंच थी तो थाने से भी हम लोग का अच्छा कॉन्टेक्ट रहता है, कोई भी घटना होता है तो हम लोग से पूछते हैं, आते हैं जाते हैं। उसको ना इन लोग गलत मतलब कि आरक्षण लगाते हैं, लोग ऐसी है वैसे कह के बिको अमृत हीरो रोशन यही लोग सब कोई, उसी की वजह से समाज से हम लोग को ऐसे करते हैं। का कानून का मदद करना गलत है सर? देखिए, कानून की मदद करना निश्चित रूप से एक अच्छा है, लेकिन आपको कानून से अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? हाँ वही तो बोल रही हूँ सर, और हम लोग जबरदस्ती का बोलते हैं कि वैसे है वैसे है, दुनिया भर का इन लोग दुनिया लांछन लगाते हैं। तो आप हम लोग लोग मीटिंग भी बैठाते हैं, पूछते हैं 2-4 आदमी तो उन लोग के सामने कुछ भी गलती नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि हम लोग इनसे समाज से निकल गए। जब फिर दोबारा आता है कुछ प्रोग्राम होता है हम लोग जाते हैं तो फिर वही बात इन लोग सामने लाते हैं सर। 2 ही 3 घर हैं बस, बाकी कोई समाज वाले नहीं है। एक और मैं इनसे बात करूंगा कि ये आप लोगों के साथ में ये हादसा आखिर क्यों, ये बहिष्कार का सिलसिला क्यों चल रहा है? क्या बात है, क्या वजह से आपके परिवार का इन लोगों ने, समाज के लोगों ने बहिष्कार किया? कुछ लोग ने बहिष्कार किया है, उसके लिए आप अपने समाज को इकट्ठा क्यों नहीं करते हैं? हम लोग सर समाज को इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये लोग समाज को इकट्ठा करते हैं, उस समय कुछ नहीं हुआ है बोलते हैं। हम लोग खुद अपने समाज से निकल गए हैं बोलते हैं, और उसके बाद में समाज पूछता है तो कुछ नहीं हुआ है बोलते हैं, और बाद में फिर बोलते हैं कि नहीं ये है, आरोप है, वो है, तो लोग पुलिस वालों से मिले हो, वो है बोलते हैं। फ़ोटो आता है, उठाईगिरी करते हैं बाहर से आदमी मंगा के, उसको हम लोग बताते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि तू लोग पुलिस वालों से मिले हैं, इसलिए हम लोग को समाज से ऐसे करते हैं। समाज में मिलोगे तो 60,000 पैसा दो बोलते हैं। अमृत बिको रोशन हीरो कांतो है ना, और ज़मीन हम लोग का ये छीनने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये गाड़ी भी जला दिए, मेरे भतीजा को मार दिए हैं। हम लोग अभी धान भी नहीं लू पा रहे हैं। मारपीट की गई, क्यों मारपीट की गई? सर मैं अपने धान देखने के लिए आया था सर, और यहाँ पे आके बैठा था, अपनी चाची जी उनसे बैठा था, बात कर रहा था, और अचानक से आया डंडा लेकर के मेरे को सीधा मारते ही मारा है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे निकला हूँ तो कम से कम 10-12 लोग यहाँ पे आकर के गाली गलौज बहुत सारा देने लग रहे थे यहाँ पे सर। तो इसकी आपने क्या थाने में रिपोर्ट लिखाई है? जी सर लिखवा ली है सर। तो थाने वालों का क्या कहना है? थाने वाले ने बोले चुनाव के चलते सर अभी तो 1-2 दिन के लिए थोड़ा गेस्ट हो रहा है सर, उसके चलते फिर आएंगे, ऐसे बोले हैं सर जी। तो ये निश्चित रूप से ये गांव के लोग इस बहिष्कार की जो एक बुराई है उसको लेके काफ़ी दुखी भी हैं, और ये सहमे हुए भी हैं कि इनको एक जो कानून का साथ देने के चलते इनको आज बहिष्कार जैसी एक कुप्रथा है उसमें इनको बेवजह घसीटा जा रहा है। पत्थलगांव का झक्कड़पुर गांव से मैं रमेश शर्मा, IBC 24 के लिए।